आज मजलिस जो आई है बंगाल के अंदर में, तो ये आवाम की आवाज़ है बंगाल की, ना कि इनफरादी तौर पे कोई किया बंगाल से जाके मजलिस को लेकर आया। हम सब लोगों ने ये सुना है कि अब्बास साहब और उनके भाई नौशाद साहब ये दोनों हैदराबाद को गए थे। सदर मजलिस से गुजारिश की उन्होंने कि आप बंगाल आएँ और हमारी पार्टी के साथ मिलकर आप लड़ें। तो ये उन्हीं की आवाज़ थी। मोदी साहब जो हमारे हैं वो जहाँ जाते हैं वहीं के गुण गाते हैं। अब जैसा आपको मालूम होगा कि कपड़ा देखकर आप पहचानेंगे कौन है नहीं है, ठीक है। तो वो लोगों की फीलिंग्स से खेलते हैं कि यहाँ के लोगों को जज्बात से खेलो और वोट लो। ये बंगाल कोलकाता के AIMIM लीडर एजाज खान का बड़ा बयान, आइए सुनते हैं। गुज़िश्ता दिनों MIM की अवामी मीटिंग मटिया बुरुज में नहीं हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम बंगाल के अवाम को सलाम कहना चाहेंगे और उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज उनकी दुआएं जो हैं कबूल हुई और सदर मजलिस बंगाल में तशरीफ़ लाए। दूसरी बात, जैसा कि आपने सवाल किया कि गुज़िश्ता दिनों जो हमारे मटिया बुरुज में मीटिंग होने वाली थी वो नहीं हो पाई, तो बड़ा अफसोस होता है इस बात का हमें कि जो हमारी रिसेंट सरकार है, जिसको उसको रोकना चाहिए था उसको तो रोक नहीं रही है, और जिसको आवाम पसंद किया है, जिसको आवाम लाना चाह रहा है, उसको रोकने में भरपूर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। आज मजलिस जो आई है बंगाल के अंदर में, तो ये आवाम की आवाज़ है बंगाल की, ना कि इनफरादी तौर पे कोई किया बंगाल से जाके मजलिस को लेकर आया। और जहाँ तक के रोकने की बात है तो ये तो बीजेपी को रोक नहीं पा रही हैं। इससे साफ साबित होता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसकी ताकत को बढ़ावा कर रही हैं। यहाँ पर मोदी आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर साहब नहीं आ सकते। किसी साफ जाहिर होता है कि उनको कहीं ना कहीं खौफ है कि एक हक्कानियत वाली पार्टी जो है, एक सच्ची पार्टी जो है, और सदर मजलिस जैसे जो है सदर जो है वो बंगाल में अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी सारा का सारा पोल खुल जाएगा और एक सही जो नुमाइंदा जो है बंगाल में आवाम को मिलेगा। इसके लिए जो है उन्होंने ऑर्डर नहीं किया और इन्होंने परमिशन नहीं दी। क्या अब्बास सिद्दीकी खुद को मजलिस से अलग कर लिया है? देखिए, ऐसा तो खबर हमारे पास नहीं है और मजलिस की तरफ से भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब ये सारी बातें तो जो है सदर मजलिस आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे तो पता चलेगा क्या है कि नहीं है, सामने आ जाएगा। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी का कहना है कि मजलिस बंगाल में इंतखाब ना लड़े। वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह आसाम और केरला में मजलिस नहीं लड़ती है क्योंकि वहाँ पे अक़लियतों की पार्टी है, उसी तरह बंगाल में अब इंडियन सेकुलर फ्रंट आ गई है, इसलिए इंतखाब ना लड़े। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि सदर मजलिस की जवानी, हम सब लोगों ने ये सुना है कि अब्बास साहब और उनके भाई नौशाद साहब ये दोनों हैदराबाद को गए थे। सदर मजलिस से गुजारिश की उन्होंने कि आप बंगाल आएँ और हमारी पार्टी के साथ मिलकर आप लड़ें। तो ये उन्हीं की आवाज़ थी। अब आगे क्या मामला है ये सदर मजलिस खुद आपको अपनी जवानी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाला कल में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। अच्छा, बंगाल इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी ने जो सुनार बंगला बनाने का ऐलान किया है उस पर आपकी क्या राय? वो तो सुनार बंगला बनाते रह गए। बड़ा अजब सा मामला है कि यूपी के हालात देखिए क्या है। सरकार वहाँ उनकी चल रही है। आज जो है यूपी में जो उन्होंने हालत कर रखा है वही हालत वो बंगाल में भी करेंगे। तो हमारा बंगाल जैसा है वैसा ठीक है और इंशाअल्लाह ताला अब सदर मजलिस यहाँ पर कदम रख दिए हैं। और सुनार बंगला कैसे बनाना है वो सदर मजलिस बाखूबी जानते हैं। आप जो है सिर्फ यहाँ आतंक की माहौल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर है जो कॉमनल फीलिंग्स पैदा करके लोगों का वोट का बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी को बंगाल की आवाम रिजेक्ट करेगी आने वाला कल में। आज जो ममता सरकार के दौर में जो 18 सीट लिए थे वो भी जाने वाला है इंशाअल्लाह उनके हाथ से। अच्छा, पीएम तो पूरे मुल्क के हैं तो सिर्फ बंगाल के लिए ऐलान करना ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, ऐसा है कि मोदी साहब जो हमारे हैं वो जहाँ जाते हैं वहीं के गुण गाते हैं। अब जैसा आपको मालूम होगा कि कपड़ा देखकर आप पहचानेंगे कौन है नहीं है, ठीक है। तो वो लोगों की फीलिंग्स से खेलते हैं कि यहाँ के लोगों को जज्बात से खेलो और वोट लो। ये बंगाल है, उनको मालूम होना चाहिए। आने वाला कल में बंगाल के अवाम बखूबी उनको वोट के जरिए जवाब देगी। किसान तहरीक पे जो MST को लेकर जो एहतजाज जारी है उसको हल करने में मोदी गवर्नमेंट क्यों कतरा रही है?
कोई मोदी गवर्नमेंट तो ये जब से सरकार ये आई है ये लोगों के बरखिलाफ काम करते आई है। कोई भी कौम हो मज़हब हो लोग इनसे खुश नहीं हैं। आप बताइए कि क्या किसान गलत कर रहे हैं? किसान अपने हक पे है, अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसान के हक की आवाज़ के में उनके साथ है। और मोदी साहब को चाहिए कि उनके हकूक़ को वो दे और जो किसान इतने तकलीफ़ में हैं उनको ये सारा मामला हल करके उनके सारे मामलों को हल करे वो। गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके लिए पीएम ने एक वर्ड भी नहीं कहा। इससे जुड़ा हुआ मुल्क का हर एक नागरिक है, चाहे वो बंगाल का हो या पंजाब का हो, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए ऐसा है ना कि हिंदुस्तान के अंदर गैस का मामला जहाँ तक है तो इसका सबसे बड़ा बोझ हमारी माँ बहनों पर पड़ता है, इससे कि उनको घर संभालना होता है। तो आप सोचिए कि ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी माँ हो या बहन हो, एक बात बताइए कि इसी खर्चे को नहीं संभाल पाएंगे तो कहाँ से वो बेटी को पढ़ाएंगी? ये गैस का खर्चा कहाँ से आएगा? आज एक बोझ की शक्ल में नरेंद्र मोदी जो है माँ बहन के ऊपर इस चीज़ को डाल रहे हैं और याद रखेंगे वो चीज़ कि वो ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं चल पाएगा। आवाम बाखूबी देख रहे हैं उनको। आने वाला कल में जिस तरह से वो लोगों पे बोझ बना रहे हैं इस सब चीज़ को, गैस हो या पेट्रोलियम हो, उनका जवाब बाखूबी उनको मिलेगा। अच्छा, मुल्क में गाय बगाए दहेज की भेंट पे चढ़ी बेटियां दिखाई देती हैं, क्या इस पर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल। आज जैसा मामला हुआ है हमारी बहन के ऊपर में, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जैसा आपने देखा भी है कि सदर मजलिस बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मज़म्मत की इसकी बहुत सख्त अल्फाज में, और हमें लगता है कि हिंदुस्तान का हर एक अवाम जो है ये चीज़ को देख के बहुत तकलीफ़ होता है। एक अल्फाज नहीं उसके लिए। आने वाले कल में कानून को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि फिर दोबारा ऐसे हमारी और कोई बहनों के साथ ना हो। मुखालिफ जमातों का कहना है कि जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो या इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अवामी जलसे में बेबाकी से कहते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जबकि शहाबुद्दीन साहब हो या चाहे दीगर मुस्लिम लीडरान हो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आखिर इनकी क्यों नहीं होती है? भाई अपोजिशन को तो काम है कहना, ठीक है, उनको मालूम होना चाहिए कि बैरिस्टर ऑफ लॉ है, सदर मजलिस एक पढ़े लिखे इंसान है। और कोई भी ऐसा उनको वीडियो दिखा दे आदमी कि जिन्होंने कानून के ख़िलाफ़ कुछ बोला हो। सदर मजलिस जब भी कहते हैं तो कानून के दायरे में रह कहते हैं, आवाम के भलाई के लिए कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए बात कहते हैं, तभी तो उनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला था, आपको मालूम होना चाहिए। आखिरी असेंबली चुनाव में मगरबी बंगाल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे एमआईएम पार्टी की तरफ से? देखिए जैसा अल्लाह का शुक्र है, एहसान है पाक परवरदिगार का कि आज बंगाल के लोगों की वजह से जो है मजलिस पार्टी में तशरीफ़ ले आई है। अब रहा कि काम करने के एतबार से तो ये हमारी तो पहली पहल है, पहली सीढ़ी है और इस सीढ़ी के साथ ही हम पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह ताला बंगाल इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। इससे और भी बहुत सारे इलेक्शन आते जाएंगे और हम अपनी टीम को मजबूत करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे बंगाल के अंदर कि मजलिस जो है आज यहाँ के आवाम लेके आई है, इंशाअल्लाह आवामी यहाँ के परचम को बुलंद करेंगे। मुल्क के सेकुलरिज्म को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि मुल्क जो है एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर किसी को लेकर चलता है, तो इस ताल्लुक से आप अपनी राय बताएं। बिल्कुल, हमारा तो नारा ही है जय मीम जय भीम। सदर मजलिस बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब जब ओथ लेने जा रहे थे, शपथ लेने जा रहे थे पार्लियामेंट्री का, तो आपने देखा ही होगा जय मीम और जय भीम का नारा लगाया था। तो इससे बड़ा सेकुलरिज्म का मिसाल और क्या देंगे। और ऐसे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मिसाल है कि बहुत सारे कैंडिडेट हमारे जो है हिंदू भाई भी हमारे हैं, दलित भी है, तो इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम अगर बोला जाए तो सेकुलरिज्म का मिसाल है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एक आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब शहर कलकत्ता को ही क्यों चुने अपना अवामी जलसा को चुनने के लिए, मतलब इंतखाब लड़ने के लिए? ऐसा कुछ है नहीं। देखिए मसला तो ये है कि जहाँ के लोग उनको बुलाएंगे वहाँ हो जाएंगे। आज जैसा मालूम है हम लोगों को कि कई जगह से हम लोग को लिस्ट बन रखा है और सारी जगह पे जाएंगे, वो कलकत्ते के कोने कोने पे जाएंगे, बंगाल के कोने कोने पे जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। अब पहल कहीं से भी हो या शुरू, लेकिन आखिरी तो है नहीं, हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत